राज्य आंदोलनकारियों के लिए देहरादून से बड़ी खबर है। बता दें कि प्रवर समिति की अंतिम बैठक में वित्त मंत्री और प्रवर समिति के सदस्य प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जो कि आंदोलनकारियों के हक में है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जो काम प्रवर समिति को 10% क्षैतिज आरक्षण के संदर्भ में सौंपा गया था वह काम पूरा हो गया है और जो भी इस दौरान बैठकें हुई थी उन्होंने तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो आंदोलनकारियों के हित में है। देखिए, जो काम प्रवर समिति को 36 आरक्षण के संदर्भ में सौंपा गया था वो काम आज पूरा हो गया है और जो भी इस दौरान हमारी बैठकें हुई थी उन तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पे जो ड्राफ्ट हमने किया था आज उसको अंगीकृत कर लिया गया है और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो आंदोलनकारी हैं उनके हित में ये आज हमने काम पूरा कर लिया है और अब माननीय अध्यक्षा जी को मुझे ये प्रतिवेदन सौंपना है। जिस दिन वो यहाँ उपलब्ध होंगी तो मैं निश्चित रूप से ये प्रतिवेदन उनको सौंपूंगा तो हमारा प्रवर समिति का काम पूरा होगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी आलाकमान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि लोकसभा की सभी 5 सीटों पर एक ही उम्मीदवार होगा और वो है कमल का फूल। ठीक यही सिद्धांत उत्तराखंड की 5 सीटों पर लागू होता है। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार अपने सांसदों के साथ विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रमों और बैठकों के माध्यम से जुड़ी रहती है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ बैठकर संबंधित क्षेत्र में विकास को लेकर चर्चा करते रहे हैं। नवंबर माह में होने वाली हारी विधानसभा सीटों पर सांसद प्रवास कार्यक्रम भी इसका हिस्सा है। केंद्र की और प्रदेश की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने का जो कथन है कि वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक है और उस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को सबसे उत्तम और सशक्त राज्य बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से अथक मेहनत की जा रही है और प्रदेश के अंदर देश ही नहीं दुनिया से भी निवेश आए और हमारे पहाड़ में उद्योग लगे, हमारे पहाड़ का पलायन रुके, हमारे पहाड़ के भाइयों को अपने घर में ही रोजगार मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इसी प्रकार से अन्य कई योजनाएं, चाहे हम प्रधानमंत्री जी के जो कुमाऊं क्षेत्र का जब उनका प्रवास था, जागेश्वर धाम के जो दर्शन उन्होंने किए और आदि कैलाश के जो दर्शन किए, ये उनका दौरा हमारे पूरे प्रदेश के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। बीते दिनों मंगलौर से सपा विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जिसके बाद अब मंगलौर विधानसभा सीट खाली हो गई है और अब वहां उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर बीजेपी ने इस बार अपनी जीत का दावा किया है। तो वहीं अब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिसे बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था, उन्होंने मंगलौर से ताल ठोकी है। विधायक चैंपियन ने कहा है कि बहुसंख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं जो कि बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। चैंपियन ने कहा कि वो उनका दिल भी जीतेंगे और चुनाव भी जीतेंगे क्योंकि उनका दिल 56 इंच के सीने में धड़कता है। देखिए, मैं सहारनपुर से इच्छुक रहा हूं लोकसभा के एक प्रत्याशी के रूप में और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सहारनपुर से हमारा पुराना लगाव है। मेरे दादाजी राजा बलवंत सिंह जी को जब गोद लिया गया, अब से 123 साल पहले लंढौरा रियासत का राजा बनाया गया उस सन 1900 में, तो वो सहारनपुर के गांव जंदेड़ा समस्तपुर के रहने वाले थे। और फिर उसके बाद 1937 में जब पहली बार चुनाव भारतवर्ष में हुआ तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर MLC बने थे, विधायक बने थे और सहारनपुर से जिला पंचायत के चेयरमैन भी बने थे। मेरे पिताजी 1985 में विधायक बने तो जिला सहारनपुर था और मैं खुद जिला चैंपियन, प्रदेश चैंपियन और राष्ट्रीय चैंपियन जब बना हूं तो हम लोग सहारनपुर में आया करते थे उत्तर प्रदेश के, उसके बाद उत्तराखंड बना। तो पुराना नाता है और काम करने की इच्छा भी है। सहारनपुर अभी तक कास्ट उद्योग के नाम से जाना जाता था, उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था। क्यों जाएंगे साहब, पार्टी कार्यकर्ता है, अपने लोगों को जिताएंगे और उससे पहले शायद मंगलौर का चुनाव सामने आ रहा है। क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। जब वहां ये बात आ रही है कि 60,000 मुसलमान है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, तो यही चैलेंज से ही चैंपियन मुसलमानों का दिल भी जीत के दिखाएगा क्योंकि उसका खुद 54 इंच के सीने में है दिल जीतेगा मुसलमानों का भी और इंशाल्लाह पक्की जीत होगी मंगलौर से भी। आपको बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम मुल्क मुझे वोट देंगे और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। बीजेपी का सबसे पहला कैंडिडेट मंगलौर से जीतेगा विधायक और इसी विधानसभा में शपथ लेंगे इस बार 5वीं बार बनके।
देहरादून के परेड ग्राउंड में आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पहली बार दिव्य दरबार लगने जा रहा है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस कार्यक्रम को परेड ग्राउंड के खेल मैदान में कराया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले दरबार महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 4 नवंबर शनिवार को लगने वाला था, लेकिन सुरक्षा कारणों से दरबार अब दून के परेड ग्राउंड के पास खेल मैदान में लगेगा। वहीं दरबार में 40 से 50 हजार भक्तों के पहुंचने की संभावना है। आज धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार शाम 4 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। देखिए, अच्छा है देवभूमि उत्तराखंड में देवेंद्र, ये जो हमारे शास्त्री जी हैं, इनका स्वागत और अभिनंदन है। और निश्चित रूप से उनको यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा और मिलेगी। उत्तराखंड तो हमेशा ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है और जो उनको मानने वाले लोग हैं उनको उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। उनका अभिनंदन और स्वागत है और अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है, तो हम उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। नरेंद्रनगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में 135 उप निरीक्षक प्रशिक्षुओं की 6 माह की पदोन्नति प्रशिक्षण के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए चुनौतियां बहुत हैं। इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए खाकी वर्दी की बदौलत पावर, हथियार और कानून का इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है, मगर ये अधिकार पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग कार्रवाई के लिए प्रयोग में लाए जाने चाहिए। 135 उप निरीक्षक पास आउट हुए हैं पीटीसी से और आज से फील्ड में जाएंगे। और हमने इन्होंने देखा, मैंने आज की पासिंग आउट परेड का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का था और पीटीसी नरेंद्रनगर भी अब धीरे धीरे बहुत एक अच्छे स्तर पर आ गए हैं। और हमने इनसे एक ही मेन सीख दी है कि जब आप समाज में जाएंगे तो इनकी ड्यूटी है कि पीड़ितों की मदद करें। जो इनको सब इंस्पेक्टर के अधिकार मिलने जा रहे हैं उसके साथ विवेचना करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे। यहाँ रैंकर परीक्षा उत्तीर्ण करके यहाँ 6 माह का जो हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आउटडोर इंडोर जितने भी उस्ताद साहिबान थे हमारे, हम लोग को बहुत अच्छी यहाँ पर शिक्षा दी गई है कि किस तरह से आप फील्ड में जाएंगे और किस तरह से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और फील्ड में जाके उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि पीड़ित के साथ हमेशा न्याय करना है और जो भी अपराधी होगा उसको सलाखों के पीछे पहुँचाना है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारहाट में छात्र संघ निर्वाचन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के दिशा निर्देशन में छात्र संघ निर्वाचन पत्रों की बिक्री संपन्न हुई। महाविद्यालय के प्राचार्य संरक्षक प्रोफेसर धन सिंह कुंवर के संरक्षण में सभी निर्वाचन संबंधी कार्य शांतिपूर्वक संपन्न करवाए गए। इस दौरान छात्र छात्राओं में छात्र संघ चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पौड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देशों पर दीपावली त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन की ओर से लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन और खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम ने पौड़ी शहर के सिविल लाइन, एजेंसी चौक, अपर बाजार तथा धारा रोड आदि जगहों पर स्थित 2 दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और कुल 7 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए, जिन्हें जाँच के लिए खाद्य प्रयोगशाला उधम सिंह नगर भेजा गया। इस दौरान खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों में साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। पौड़ी आगामी दीपावली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी महोदय पौड़ी गढ़वाल के निर्देशों के अनुपालन में लगातार पौड़ी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण कार्य किया जा रहा है और विभिन्न किस्म के मिठाइयों के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। क्योंकि दीपावली के त्यौहार में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है तो उसमें मिठाइयों में एडल्ट्रेशन की काफ़ी संभावना रहती है। तो उसी को देखकर हम लगातार राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन और खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार कोटद्वार में, पौड़ी में और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार हम अभियान चला रहे हैं। और लगभग अभी तक हमने कुल विभिन्न किस्म के खाद्य पदार्थ जैसे तेल, दूध, मावा, मिठाई लगभग 18 नमूने हम भेज चुके हैं जांच के लिए और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।